सुखदेव जी बोले महाराज भगवान के एक ही विवाह नहीं हुआ, भगवान के 16,108 विवाह हुए, जिनमें 8 पटरानियां हैं और 16,100 रानियां हैं। बोले दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? जाम्बत जी महाराज हैं, उनकी पुत्री है जाम्बती। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ में हुआ। एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजितः सुतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः शमन्तकेन मणिना सधोमुद्यम्य दत्तवान्। सत्राजित नाम का एक राजा था। उसके पास महाराज भगवान सूर्य के द्वारा एक मणि दी गई थी जिसका नाम था स्यमंतक। उस मणि का कार्य था कि वो मणि प्रतिदिन महाराज 8 भार तोला, 8 भार सोना प्रदान करती। अब 8 भार में कितना सोना होता है? तो बोले महाराज 160 तोला इतना स्वर्ण प्रदान करती मणि। एक दिन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल और द्वारका के कुछ मंत्रीगण सत्राजित के पास में गए। भैया सत्राजित, तुम्हारा राज्य छोटा है लेकिन तुम्हारे पास में धन भरपूर है, इतने धन का तुम करोगे क्या? जो द्वारका के राजा कृष्ण कन्हैया लाल हैं, उनका राज बड़ा है, उनकी सभा बड़ी है, वो दीनों की सहायता करते हैं, आप इस मणि को उन्हें प्रदान कर दो। महाराज सत्राजित ने मना कर दिया। सारे द्वारका कृष्ण कन्हैया लाल और मंत्रीगण पुनः वापस आ गए। एक दिन उस सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण करके जंगल में शिकार करने चला गया। जंगल में मार्ग में महाराज एक शिकारी सिंह ने उस प्रसेनजित को मार के उस मणि का हरण कर लिया। मणि को लेके आगे जाने लगा तो आगे मार्ग में जाम्बत जी मिल गए। जाम्बत जी ने महाराज उस सिंह का कल्याण किया, उद्धार किया और उस मणि को लेके अपनी गुफा में चले गए। छोटी सी कन्या है जाम्बती नाम की, उस जाम्बती को उस मणि को दे दिया खेलने के लिए। इधर महाराज सत्राजित ने सारे नगर में हल्ला कर दिया। अच्छा एक बात बताएं, किसी संत की कथा है महाराज कि सत्राजित ने केवल अपनी पत्नी से कहा था कि देवी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो द्वारका का राजा कृष्ण है ना, उसी ने मेरे भाई का वध करवाया, लेकिन ये बात किसी से कहना मत। महाराज देवी ने सुनी। अब बात सुनी हुई बात ठहर जाए। महिलाओं को तो महाराज महाभारत में युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ था। इधर देवी जी ने अपने भैया से बोल दिया। ऐसे ऐसे करके बात कानों कान ऐसे फैल गई कि सारे नगर में हल्ला हो गया कि कृष्ण कन्हैया लाल ने मणि को चोरी कर लिया। अब तो सारे कहने लगे महाराज नगरवासी कि वो तो है ही चोर, पहले बाल्यकाल में माखन मिश्री की चोरी करता, अब तो हीरे जवाहरात मणियों की भी चोरी करने लग गया है। भगवान तक खबर पहुंची महाराज की सारा संसार, सारे नगरवासी आपको चोर बोल रहे हैं, प्रसेनजित की हत्या का कलंक आप पर लग रहा है। भगवान ने कहा भैया संसार में कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन में कलंक नहीं लगना चाहिए। भगवान स्वयं उस मणि को ढूंढने के लिए निकले। वन में पहुंचे महाराज तो वन के मार्ग में प्रसेनजित मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। जिस स्थान पर प्रसेनजित मृत पड़ा था वहां से एक सिंह के पद चिन्ह दिखे। भगवान उस पद चिन्हों का पीछा करते करते सिंह तक पहुंचे। आधे रास्ते में वो सिंह भी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। वहां से एक रीछ के, एक भालू के पद चिन्ह दिखे। उन पद चिन्हों का पीछा किया तो भगवान जाम्बत जी की गुफा में प्रवेश कर गए। अंदर गुफा में जाके देखा तो जाम्बत जी की जो कन्या है उस मणि के साथ में खेलने लग रही है। और जैसे ही भगवान को देखा कन्या जोर जोर से चिल्लाने लगी। जाम्बत जी आ गए। कौन हो तुम? बताया महाराज
मैं वसुदेव और देवकी का पुत्र हूं, नाम मेरा कृष्ण है। प्रभु आपकी बालिका के हाथ में जो मणि है ना, इस मणि के कारण हमारे जीवन में कलंक लग गया है, कृपया इस मणि को हमें लौटा दीजिए। जामवंत जी बोले हमारे हाथ में जो आ जाए बिना युद्ध के कोई नहीं ले जा सकता। भगवान बोले भैया अगर इसके लिए हमें युद्ध भी करना पड़े तो हम युद्ध से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब तो महाराज दोनों में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों अपने बाजुओं का बल अपनाने लगे, बल दिखाने लगे, कोई हार मानने को तैयार नहीं। 28 दिन तक वो युद्ध चला। 28वें दिन भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने जामवंत जी को धरा पर पटक दिया और जैसे ही धरा पर पटका जामवंत जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज इस संसार में नारायण के सिवा किसी में सामर्थ्य नहीं कि मुझे पराजित कर दे। आप कौन है, अपना परिचय दो। नारायण के अलावा कोई मुझसे पराजित नहीं कर सकता, इतना बल है। और वास्तव में महाराज जामवंत जी में इतना ही बल था। भगवान ने अपना परिचय दिया, भैया हम ही तुम्हारे राम हैं और हम ही तुम्हारे श्याम हैं। जब पता चला कि यही राघवेंद्र सरकार है, चरणों में गिर गए जामवंत जी। प्रभु अपराध हो गया, लेकिन आप अपना परिचय पहले ही दे देते। हाँ मैं क्यों आपसे युद्ध करता। तो बोले भैया तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही हमने युद्ध किया। अब भक्त जो भी इच्छा करे भगवान उसको पूरा करते ही है। बोले महाराज कौन सी इच्छा। तो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने याद दिलाया कि त्रेता में जब युद्ध पूर्ण हो गया, सभी वानर भालुओं ने हमारा बहुत सहयोग दिया, हमने सबका धन्यवाद किया। लेकिन जब हम आपके पास में आए, आपसे खबर पूछी कि कैसा रहा युद्ध, तो आपने क्या उत्तर दिया। बोले महाराज युद्ध तो आप सबने लड़ा, हमारे लायक योद्धा रावण की सेना में कोई था ही नहीं। एक बार अवसर मिला रावण से भी युद्ध लड़ने का। बोले महाराज युद्ध लड़ने पहुंचे, पीठ पर एक मुष्टिक का प्रहार जो हुआ, रावण मूर्छित हो गया। उसको महाराज तुरंत लंका पहुंचा दिया गया। हम समझ गए कि रावण में भी हमारे समान बल नहीं है। हाँ जामवंत जी में इतना बल और इतनी क्षमता थी महाराज। जब भगवान ने विराट स्वरूप धारण किया वामन भगवान ने, तो जामवंत जी ने उस क्षण में भगवान की 7 परिक्रमा दे ली। और कितना बड़ा स्वरूप था कि महाराज 2 चरणों में ही त्रिलोकी को नाप लिया। ऐसे विराट स्वरूप की परिक्रमा कुछ क्षणों में ही दे ली, इतना बल जामवंत जी ने। तो जामवंत जी कहने लगे महाराज सबके हाथों की खुजली मिट गई, लेकिन हमारे हाथों की खुजली नहीं मिटी अभी तक। भगवान राघवेंद्र सरकार ने निवेदन किया महाराज इस जन्म में त्रेता में हम मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए आए हैं और आप हमारे पिता तुल्य हैं, आप हमारे श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। इस जन्म में तो आपकी इच्छा की पूर्ति हम नहीं करेंगे, लेकिन जब द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे तो आपके हाथों की खुजली को भी दूर करेंगे ना, चिंता मत करो। तो आपकी इच्छा पूरी करने के लिए हमने ये युद्ध किया है। भक्त जो चाहता है भगवान उसे देते हैं महाराज। आप जो मांगोगे भगवान देंगे। समय कितना लग जाए, हाँ परमात्मा के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति तो भगवान करते ही है। जामवंत जी को कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी। और किसी की दृष्टि कहती है महाराज कि यह गिलास आधा खाली है। ये केवल हमारी दृष्टि है और ये हमारा भाव है। आप देख क्या रहे हो, ठाकुर ने जो दिया है उसको कृपा समझ रहे हो या अभाव समझ रहे हो, ये हमारी दृष्टि का फेर है। मेरा आपकी कृपा से जय हो, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जय हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हो पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पटवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हो तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। किसी चीज की और परवाह भी नहीं है। मेरे साथ ये गुलाम गुलखाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये हो श्री राधे। मुझे हर कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम पर तूने दिया सहारा। मुझे हर कदम कदम पर तूने दिया सहारा। तूफान आंधियों में तूने दिया सहारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर दिए एहसान, एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। विराट की कृपा से सब काम हो रहा है। विराट की कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।